जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसे सोशल मीडिया पर दलितों का बहुत बड़ा चिंतक माना जाता है, दलितों का बहुत बड़ा मसीहा माना जाता है, दलित विचारधारा का बहुत बड़ा पोषक माना जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिलीप मंडल जी के बारे में। आपने इनके बारे में ज़रूर सुना या पढ़ा होगा, इनके ट्वीट्स वगैरह ज़रूर देखे होंगे। ये दलितों की आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठाने का प्रमुखता से काम करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट की है जिसके बाद जितने भी दलित विचारधारा के लोग हैं उनकी पोल खोलने का इन्होंने ही स्वयं काम कर दिया है। तो आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी पोस्ट की है, आने वाली वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक भूमिका बता देता हूं जिससे कि आप लोगों को पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल को यदि आप लोग फॉलो करते होंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैंने तमाम जितनी भी यादव, जाट, गुजर जातियां हैं, इन जितनी भी पशुपालक जातियां मानी जाती हैं, इनके धार्मिक जो प्रमाण हैं, इनके जो पौराणिक प्रमाण हैं, सारे प्रमाणों के आधार पर मैंने बताने की कोशिश की है कि ये जातियां भी क्षत्रिय जातियां हुआ करती थी। हालांकि समय के कालखंड के बाद, कुछ समय बीतने के बाद इन्हें क्षत्रिय का दर्जा समाज में उस तरीके से नहीं दिया जाता है जिस तरह से मिलना चाहिए। तो मैं ऐसी बातें अपने चैनल के ऊपर किया करता हूँ और मैंने तमाम ऐसी वीडियोस बना रखी हैं। लेकिन जब भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाता था तो काफ़ी दलित विचारधारा के लोग हमारे चैनल के ऊपर आ जाते थे और मुझे गालियाँ देने लगते थे, क्योंकि वो इन जातियों को, यादव, जाट, गुजर, जितनी भी पशुपालक जातियां हैं, इनको ये लोग शूद्र मानते हैं। इनके अनुसार ये जितनी भी जातियां हैं ये शूद्र हैं। हालांकि इसके पीछे इनकी एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये लोग एक शूद्रों का संगठन बना के, यानी SC, ST, OBC सबको शूद्रों में शामिल करके ये लोग अपनी लड़ाई ब्राह्मणों से लड़ना चाहते हैं। यानी OBC के कंधे पर बंदूक रख के ये अपनी लड़ाई ब्राह्मणों से लड़ने का काम करना चाहते हैं और ये सत्ता के ऊपर, राजनीतिक रूप से सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते हैं। तो इनकी पूरी लड़ाई OBC को शूद्र बनाने की सिर्फ इतनी है ताकि इनको राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाए। इसीलिए ये यादवों को, जाटों को, गुजरों को, सबको ये लोग, जितनी भी पशुपालक जातियां हैं, सारे OBCs को ये लोग शूद्र बनाने का काम करते हैं और हमें ये लोग क्षत्रिय बोलने पर गालियां दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, इन्हीं दिलीप मंडल ने जन्माष्टमी के दिन, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जन्माष्टमी बीती है, जन्माष्टमी के दिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद तमाम दलित विचारधारा के पोषक, दलित विचारधारा को मानने वाले वाम सेफिए, इन सब की पोल खोल कर रख दी है। आप भी देखिए कि दिलीप मंडल ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ लिखा है। जनता के लोकप्रिय राजा कृष्ण ने वर्ण को कर्म के हिसाब से ही बनाया था। खुद खेतीहर पशुपालक समुदाय के थे, अपने लोगों को नीचे क्यों रखते? लेकिन आगे चलकर धर्म ग्रंथों के व्याख्याता होने का अनुचित लाभ उठाकर ब्राह्मणों ने खुद को सबसे ऊपर रखने और विशेषाधिकार की जिद कर दी। उनकी मांग थी कि वे धरती पर देवता के अवतार यानी भूदेव हैं, इसलिए उन्हें अपराध करने पर भी सजा ना हो और वे लगान वगैरह कुछ नहीं देंगे। इस बात पर उनका क्षत्रियों के साथ संघर्ष हो गया। जिन्होंने दबदबा मान लिया वे क्षत्रिय बने रहे, लेकिन उनको ब्राह्मणों की श्रेष्ठता माननी पड़ी। जो विरोध में डटे उनका उपनयन बंद कर दिया गया, ये शूद्र कहलाए। OBC की जातियां हमेशा वर्ण क्रम में नीचे नहीं रही, ये क्षत्रिय मेहनतकश जातियां हैं। नंद, मौर्य, पाल, शाक्य, वाडियार, अहिर, निषाद, चोल, ये सब राजा ही तो थे, बल्कि ज़्यादातर राजा यही लोग थे। इन जातियों को बाद में नीचे गिराया गया। इन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इनका जनेऊ संस्कार बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, इस पूरे सोशल मीडिया पोस्ट में दिलीप मंडल जी ने वही बातें लिखी हैं जो मैं अपने चैनल के ऊपर लगातार इतने दिनों से करते हुए आ रहा था। इन्होंने बताया है कि जितनी भी OBC जाति हैं, जैसे कि यादव हो गए, जाट हो गए, गुजर हो गए, कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए, यहाँ तक कि निषाद भी हो गए, ये सारी की सारी क्षत्रिय ही हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा राजा भी इन्हीं के हुआ करते थे। यही बात तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से करते थे। हम भी तो यही बात कहते थे कि अगर क्षत्रिय होना यही है जिसके राजा हुआ करते थे, जो अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, जो योद्धा होता है, जो युद्ध लड़ने में माहिर होता है, अगर वही क्षत्रिय होता है तो इस पैमाने के आधार पर यादव, जाट, गुजर और भी तमाम ऐसी जातियाँ हैं, ये सारे के सारे इन सारे कैटेगरी में फिट बैठते हैं। तो ये तो सारे के सारे क्षत्रिय हुए। और पौराणिक इतिहास के ऊपर भी अगर नज़र डालेंगे तो उसमें भी साबित होता है कि सारी की सारी जातियाँ क्षत्रिय जातियाँ ही हैं। तो यही बातें हम भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करते थे, अपने चैनल के माध्यम से करते थे। तो मुझे
तमाम दलित विचारधारा के लोग गालियां देने आ जाते थे। लेकिन जब दिलीप मंडल ने यही सारी बातें कह दी तो कोई भी दलित विचारधारा का इन्हें गालियां देने नहीं जा रहा है। अब सब के सब इनकी बातों को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि दलित विचारधारा के लोग अब ये चीज़ समझ चुके हैं। खासतौर पे जो दलित इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, जैसे कि दिलीप मंडल जैसे लोग, ये लोग समझ चुके हैं कि अब चाहे यादवों के जो युवा लड़के हैं या गुजरों के या जाटों के जो युवा लड़के हैं या ओबीसी के जितने भी युवा लड़के हैं, अब इनको ज़्यादा दिनों तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है और अब इनको शूद्र नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब सब लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अब ये लोग उन्हीं की विचारधारा को एक्सेप्ट करें जिससे कि उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और अपनी तरफ अपने पाले में लेने की कोशिश कर सकें। अभी तक दोस्तों ये लोग सोशल मीडिया पर जब भी जन्माष्टमी आती थी और इस जन्माष्टमी के दिन भी तमाम दलित विचारधारा के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को गंदी गंदी गालियां बकने का काम किया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ नंगी नंगी औरतों की तस्वीरें लगाई हैं इन्हीं दलित विचारधारा के लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण को बलात्कारी तक इस जन्माष्टमी पर इन्हीं दलित विचारधारा के लोगों ने बोलने का काम किया है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में यादव ही एकलौती ऐसी जाति है जिसके पूर्वजों को लोग बलात्कारी बोल देते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया देने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक मजबूरी के कारण। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। खैर, इन बातों को छोड़िए, जो हम बात कर रहे थे पहले वही बात मैं आप लोगों से करता हूँ। तो अभी तक के लोग भगवान श्री कृष्ण को गालियाँ देते थे, अभी भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग जो इंटेलेक्चुअल्स थे ये लोग भी गालियाँ देते थे। लेकिन दिलीप मंडल ने अपनी पोस्ट के अंदर भगवान श्री कृष्ण को एक बहुत बड़ा राजा मान लिया है, जनता का लोकप्रिय राजा मान लिया है। अभी तक तो ये लोग भगवान श्री कृष्ण और राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया करते थे, लेकिन अब ये लोग चलो देर आए दुरुस्त है, ये लोग भगवान श्री कृष्ण को कम से कम राजा तो मान रहे हैं, कम से कम जनता का लोकप्रिय नेता तो मान रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि दिलीप मंडल जैसे इंटेलेक्चुअल्स ये जान चुके हैं कि यादव समाज का जो युवा है ये भगवान श्री कृष्ण को कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो अब इन लोगों ने नई रणनीति ये अपनाई है कि भगवान श्री कृष्ण को ही अपने में शामिल कर लो, यादव अपने आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो दोस्तों इतने दिनों से जो बात हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे थे, आखिरकार अब जाकर हमारे विरोधियों ने भी हमारी विचारधारा को स्वीकार करने की कोशिश की है और अब वो लोग इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। जब आपके विरोधी आपकी विचारधारा को स्वीकारने लगे तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि आप एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए। दोस्तों आपसे मुलाकात करूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।